चलिए बैठ जाइए आप भी। काम पढ़ रहे थे, बताइए। बॉन्ड और डॉन, ठीक है। हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे। नॉमेनक्लेचर में किसका हो गया था? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। समझ रहे हैं? नॉमेनक्लेचर करने के लिए कितने नियम है? 3 नियम। पहला क्या है? सिलेक्शन। सिलेक्शन में किसका सिलेक्शन करते हैं? पीसीसी का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होने चाहिए? डॉन। डॉन के बाद मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड के बाद मल्टीपल बॉन्ड के बाद नंबर ऑफ कार्बन। अगर नंबर ऑफ कार्बन बराबर हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं? साइड ब्रांच, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होने चाहिए? साइड ब्रांच, ठीक है। इसके बाद है नंबरिंग, अंकन। अंकन हम उधर से करेंगे जिधर से डॉन पहले आ रहा हो, और अगर डॉन नहीं है तो फिर मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो फिर साइड ब्रांच। अगर साइड ब्रांच की पोजीशन सेम हो जाती है तो फिर अल्फाबेटिकली। समझ रहे हैं? इसके बाद नेमिंग। नेमिंग में क्या करते हैं? सबसे पहले क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स किसका लिखते हैं? साइड ब्रांच का, और अल्फाबेटिकली लिखते हैं। उसके बाद पीसीसी, उसके बाद बॉन्ड। बॉन्ड में अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं? एन। डबल बॉन्ड है तो इन। ट्रिपल बॉन्ड है तो इन और आइन दोनों है तो पहले क्या लिखेंगे? उसके बाद 2 के लिए क्या लगाएंगे? डाई। 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? डॉन। डॉन का लिखते हैं हम सफिक्स। समझ रहे हैं? अच्छा, सबको प्रायोरिटी ऑर्डर पता है? पता है प्रायोरिटी ऑर्डर? टॉप प्रायोरिटी किसकी होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, फिर एस्टर, फिर एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायोल और एमाइन, ठीक है। अच्छा, मैंने साइड ब्रांच के बारे में बताया था आपको। आप अगर CH से 2 CH3 लगे होते हैं, ठीक है, और यहां से फ्री वैलेंसी होती है तो ये कौन सा ग्रुप है? आइसो। कौन सा है ये आइसो है, ठीक है। अगर C से 3 CH3 लगे होते हैं इस तरह से, ठीक है, और यहां से फ्री वैलेंसी होती है तो ये कौन सा ग्रुप होता है? टर्सरी। समझ रहे हैं? अच्छा, ओके। अगर C से 3 CH3 लगे हों इस तरह से और टोटल 5 कार्बन हो और ये फ्री वैलेंसी हो तो ये कौन सा ग्रुप होता है? न्यू। अच्छा, CH3, CH, CH2, CH3, ये कौन सा ग्रुप है? ये सेकेंडरी है, और ये टर्सरी हो गया आपका, है ना, और ये आपका है नियो, ठीक है, ओके। कोई आपसे पूछे कि ये कौन सा कंपाउंड है, एसिड है या फिर एल्डिहाइड, क्या है? हाँ, क्योंकि इधर से आप देखेंगे तो क्या चमक रहा है? एल्डिहाइड, और इधर से आप देखेंगे तो क्या चमक रहा है? एसिड। हम इसको क्या मानेंगे? एसिड। क्यों? क्योंकि एसिड की प्योरिटी ज्यादा होती है। समझ रहे हैं? ओके। अगर कोई आपसे कह दे कि ये कौन सा कंपाउंड है तो क्या बताएंगे? एल्डिहाइड है या एसिड हैलाइड? एसिड हैलाइड, क्योंकि एसिड हैलाइड की प्योरिटी ज्यादा होती है। समझ रहे हैं? ओके। चलिए, हम नॉमेनक्लेचर हम लोगों ने एल्केन का कर लिया था, एल्कीन का कर लिया था, और एल्काइन का भी कर लिया था, ठीक है। CH3, CH2, CH2, CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नॉमेनक्लेचर करिए, नामकरण करिए इसका। सबसे पहले क्या करेंगे? सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन हो गया। नंबरिंग करिए। नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से 1 2 3 4 5। समझ रहे हैं? अब इसका नाम बताइए, क्या है ये? यहां पर कोई डॉन है क्या? नहीं। मल्टीपल बॉन्ड है? मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले साइड ब्रांच के बारे में लिखते हैं।
साइड ब्रांच कुछ है क्या यहाँ पे? नहीं। उसके बाद लिखेंगे पीसीसी। पीसीसी में कितने कार्बन है? 5 के लिए क्या लगाते हैं? पेंट। ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं? बॉन्ड। ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड कौन सा है? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? आइन। और कितने नंबर पर है? 1 आइन। या इसको आप लिख सकते हैं पेंटाइन 1, या केवल इसको पेंटाइन भी लिख सकते हैं। क्लियर है ना? अच्छा, ओके। अगर आपके सामने ये कंपाउंड आ जाए C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नोमेनक्लेचर करिए। हाँ, सिलेक्शन आपने कर लिया। नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से 1 2 3 4 5 6। ठीक है। कोई साइड ब्रांच है क्या? नहीं है, तो कोई प्रीफिक्स लिखना नहीं। इसके बाद क्या लिखना हमको? पीसीसी। पीसीसी में कितने कार्बन? 6। ठीक है। इसके बाद बॉन्ड क्या है यहाँ पे? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? आइन। लेकिन कितनी बार है? 2 बार। जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 2 बार होते हैं तो पीसीसी के साथ क्या जोड़ते हैं? ए। तो यहाँ पर हमने ए जोड़ा तो क्या हुआ? हेक्सा। ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा? 1,4 डाई आइन। समझ रहे हैं? नोट कर लीजिए इसको। जो तीसरा रूल है ये है हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद में जो हुआ है ना, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? चलिए आप लोग बताइए, इसका नामकरण करिए। क्या करेंगे आप? सिलेक्शन कर लिया। नंबरिंग किधर से करेंगे? एथाइन है ये। कितने नंबर आप कार्बन है? 2 3 है भैया। देखिए 1 2 3। ये बॉन्ड यहां तक है क्या? नहीं ना। तो 3 के लिए क्या लगाते हैं? प्रोप, है ना। और क्या है बॉन्ड में? ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइन 1 या केवल प्रोपाइन। ठीक है ना? ओके। अच्छा, आपसे कोई कहे इसका नामकरण करिए तो क्या हो जाएगा? सिलेक्शन कर लिया। कितने नंबर आप कार्बन है पीसीसी में? 4। वेरी गुड। अब बताइए नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पास हो। तो दोनों तरफ से, इधर से भी करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। दोनों तरफ से 2 नंबर पर है तो किधर से भी कर दीजिए 1 2 3 4। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? हाँ, सबसे पहले देखिए सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा क्या होने चाहिए? ज्यादा से ज्यादा
डॉन होने चाहिए। अगर डॉन नहीं है तो फिर मल्टीपल बॉन्ड, अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो फिर नंबर ऑफ कार्बन, है ना। ओके, अगर नंबर ऑफ कार्बन बराबर हो जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा साइड ब्रांच। इसके बाद दूसरा है नंबरिंग। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डॉन पहले आ रहा हो, है ना, पहले आ रहा हो, ठीक है। डॉन, अगर डॉन नहीं है तो फिर मल्टीपल बॉन्ड, अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो फिर अगर साइड ब्रांच की पोजीशन इक्वल हो जाए तो फिर क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली। ओके, इसके बाद नेमिंग। नेमिंग में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। क्या लिखते हैं, किसका लिखेंगे, साइड ब्रांच का। कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकली लिखेंगे, क्यों जी। इसके बाद क्या लिखते हैं, पीसीसी। पीसीसी मतलब पीसीसी में कितने नंबर ऑफ कार्बन हैं, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, बॉन्ड। बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन। डबल बॉन्ड है तो इन। ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर आइन। इसके बाद क्या लिखेंगे, डॉन। डॉन को क्या बोलते हैं, पीएफजी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मुख्य क्रियात्मक समूह। अब यहाँ पर आपने सिलेक्शन भी कर लिया और नंबरिंग भी कर लिया। इसके बाद हम प्रीफिक्स लिखते हैं नेमिंग में, और प्रीफिक्स इसका लिखेंगे साइड ब्रांच का। यहाँ पर कोई साइड ब्रांच है क्या, नहीं। इसके बाद पीसीसी। पीसीसी में कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 4, तो 4 के लिए क्या लगाएंगे, ब्यूट, ठीक है। इसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, बॉन्ड। बॉन्ड में यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हाँ, 2 आइन, या क्या, इसी को क्या हम लिखेंगे, ब्यूटाइन 2, या इसी को आप क्या लिखेंगे, 2 ब्यूटाइन, है ना। ये सभी सही है, ठीक है। ओके, इसका नामकरण करेंगे आप लोग। ये क्या हो जाएगा, 2 पेंटाइन, 1 2 3 4 5, हाँ, या पेंटाइन 2। क्लियर है ना। नोट कर लो अगर करना है तो, नहीं तो खत्म करें इसको। हमारा है कि नहीं कैमरे में, अच्छा, ओके ओके। कोई नहीं, बताते रहिए आप लोग, दिल मत तोड़िए मेरा। कौन है भैया, कोई नहीं है। नोट कर लिया भैया। देख रहे हैं, चलिए इसको करिए। कोई डॉन नजर आ रहा है क्या, कोई फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, कोई डॉन है, नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड है, चलिए सिलेक्शन करिए। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड। तो कवर करिए, किधर से करेंगे, इधर से करेंगे। इधर से आएंगे, इधर जाएंगे तो एक मल्टीपल बॉन्ड, इधर आएंगे तो एक मल्टीपल बॉन्ड, है ना।
अच्छा सीधे जाएंगे तो 2 मल्टीपल बॉन्ड कवर हो रहे हैं, इस तरफ से आएंगे तो 2 मल्टीपल बॉन्ड कवर हो रहे हैं, है ना। तो आप सीधे जाइए तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इधर आइए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। तो क्या करेंगे आप, सीधे चले जाइए या फिर ऐसे आ जाइए, ठीक है। ओके, तो ये आपका क्या है, पीसीसी है। कर लिया सिलेक्शन। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से बॉन्ड पहले आ रहा हो। इधर से बॉन्ड कितने नंबर पर है, और इधर से करेंगे तो 2 पर। तो हमें किधर से करना है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, ओके। अच्छा ये आपकी पीसीसी हो गई। तो ये क्या है, ये है आपका साइड ब्रांच। और मैंने साइड ब्रांच की नेमिंग भी बताई है। क्यों भैया, साइड ब्रांच में नंबरिंग कहां से शुरू करते हैं, जहां से फ्री वैलेंसी होती है। तो कहां से फ्री वैलेंसी है, ये फ्री वैलेंसी है, ओके। तो यहां से शुरू करेंगे, 1 नंबर इसको देंगे कि इसको 1 देंगे, नहीं, क्योंकि ये कार्बन आपका पीसीसी में इंक्लूड हो चुका है। तो हम इसको 1 नंबर देंगे और ये क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। अब यहां पर इसकी नेमिंग करना है साइड ब्रांच की। तो 2 कार्बन क्या होता है, एथ, चूंकि ये एल्कीन है तो हो जाएगा एथीन, हो जाएगा कि नहीं। अब चूंकि आप जानते हैं कि साइड ब्रांच को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, एल्काइल फॉर्म में। क्यों भैया, तो अगर इसमें आइल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एथीनाइल। क्या हो जाएगा, अगर इसमें आइल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एथीनाइल। क्लियर है ना, साइड ब्रांच की नेमिंग हो गई। चलिए हम नेमिंग करते हैं इस पूरे कंपाउंड की। तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, किसका लिखेंगे, साइड ब्रांच का। तो साइड ब्रांच में क्या है, एथीनाइल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 3 एथीनाइल, ठीक है, हो गया। और कोई साइड ब्रांच है, नहीं है। प्रीफिक्स का काम खत्म। इसके बाद पीसीसी, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 6 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, हेक्स। इसके बाद बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड 2 बार आया हुआ है, तो क्या लगाएंगे, हेक्सा, ये लगा देंगे, ठीक है। किस किस पोजीशन पर है, 1 और 4 पर है। हेक्सा 1,4 डाई इन, ठीक है, ओके। अच्छा जैसे एक कंपाउंड ये आपको दे दिया जाए, ठीक है, चलिए उसका सिलेक्शन करिए। कर लिया सिलेक्शन। क्या हुआ, समझ में आ रहा है ना। हो गया, उसका नामकरण करिए जरा, बोलिए, कुछ कह रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, क्या बोल रहे हो। सिलेक्शन आपने कर लिया, कितने मल्टीपल बॉन्ड कवर हुए, कितने मल्टीपल बॉन्ड कवर हुए, 2, ठीक है। और नंबर ऑफ कार्बन कितने कवर हुए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ये आपकी पीसीसी हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, साइड ब्रांच। ये क्या है, साइड ब्रांच। अब साइड ब्रांच में इसको लिखते क्या है, चूंकि इसमें एक कार्बन है और ये एल्कीन है, तो ये होता है मेथाइलाइडीन। क्या होता है ये, मेथाइलाइडीन।
अब इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, तो मैं उसके लिए एक अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा, HCR, ठीक है, हाइड्रोकार्बन रेडिकल, ठीक है, वो मैं आपको एक अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो ये साइड ब्रांच में इसका नाम है मेथाइलाइडीन। क्या नाम है इसका? मेथाइलाइडीन, ठीक है। तो चलिए इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से कर लो फिर या इधर से कर लो, 3 4 5 है ना। तो 3 पर क्या है, सबसे पहले साइड ब्रांच के बारे में लिखते हैं, 3 मेथाइलाइडीन, क्यों भैया। अब इसके बाद पीसीसी लिखते हैं, पीसीसी में कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 5 है, तो 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट, ठीक है। तो चूंकि 2 बार डबल बॉन्ड है पीसीसी में, तो क्या जोड़ देंगे, तो हो जाएगा पेंटा, ठीक है। किस किस पोजीशन पर है, 1 पर और 4 पर, तो क्या हो जाएगा 1,4 डाई इन, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। नोट करो। ठीक है, मेथाइलाइडीन होता है। हम आपको एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे, HCR, हाइड्रोकार्बन रेडिकल, समझ रहे हैं, तो उसमें आपको समझा देंगे, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना मान लीजिए, ओके। ये खत्म कर दें, इसके बाद हाइड्रोकार्बन रेडिकल पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए इसको देख रहे हैं, इधर से कोई बताइए इसका नामकरण। हाँ ओके, हाँ हाँ ठीक ठीक है, ओके, सफिशिएंट है।